अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टॉपिक वाइज वीडियो इसकी मौजूद हैं। उसके अंदर जो वर्क एग्जांपल थी वो भी मैंने पूरी सॉल्व करवा दी थी। आज मैं उसका सेक्शन ए एंड बी, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन दूंगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और उसके आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा। ये देखें, इसके अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं ताकि इनसे मिलते जुलते आप बाकी भी कर सको। न्यूमेरिकल मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यहाँ पे उसका पीडीएफ दे दिया है, आपको पीडीएफ लिंक दे दूँगा। नोट्स जो हैं क्वेश्चन वाइज ये मैंने नोट्स बना लिए हैं, आपको इनका लिंक दे देता हूँ नीचे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। दो तरह के नोट्स हैं, ये भी नोट्स हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन हैं कुछ इसमें हैं, तो जो आपको इजी लगेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोनों नोट्स के अंदर है, इसमें भी है और उसमें भी है, तो आपको जहाँ से इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। वो एक आदम जी की नोट्स हैं और एक ये मैंने खुद बनाए हैं, तो आपको जहाँ से इजी लगे बच्चे आप वहाँ से याद कर सकते हो। न्यूमेरिकल भी मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, कोई एक भी मिस नहीं किया है। तो इसलिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा तब आपका फ़ायदा होगा। और जो चैप्टर है उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप टॉपिक वाइज वीडियो देखेंगे तब आप पूरा सॉल्व कर लोगे। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की जो वो है सोल्यूशन वीडियो हैं वो अपलोड हो रही हैं। सेक्शन ए, पहला एमसीक्यूज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, पूरा एक्सप्लेन किया है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन है। Law of conservation of momentum define that the total momentum of a system of two bodies before and after collision remain constant, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मैंने पूरा इसको डिफाइन किया हुआ है। वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल जो है वो ग्रेविटेशन हर जगह पे सेम नहीं रहती है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। इट इज़ ईजियर टू पुश an empty shopping cart than a full one because the filled cart has more mass than the empty one. This can be expressed by force directly proportional to mass। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल की जगह पे अगर सेंट्रीपिटल होती तो टुवर्ड्स द सेंटर होनी थी, सेंट्रीफ्यूगल है तो अवे फ्रॉम द सेंटर। फ्रिक्शन अपोज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट बिकॉज ऑफ रफनेस ऑफ अ सरफेस, ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी ठीक हैं बिल्कुल। इसमें एक ये यहाँ पे इसको पढ़ो तो ये सारी ठीक हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको मैंने सॉल्व किया है। अ मैन पुल अ कार्ट ऑफ मास 25 kg अक्रॉस लेवल ग्राउंड विद हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं और आपको मास गिवन है। तो वैसे तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ये पहला न्यूमेरिकल मैंने इसी को कहा है। सेक्शन ए का जो पहला न्यूमेरिकल था एमसीक्यूज 10, यहाँ पे ये देख लें एमसीक्यूज 10 गिवन डाटा। तो ये 25 kg इसका मास है। ये फोर्स जो है मेन फोर्स है जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है और ये फ्रैक्शनल फोर्स है। ये आपने फाइंड आउट करना है। एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ पे ये जो है ना, मैं इस फोर्स को जो मेन फोर्स थी इसको मैंने एफ से डिनोट किया और फ्रैक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट किया। तो आपने टोटल फोर्स निकालनी है तो एफ माइनस एफ, कैपिटल एफ पहले लिख लो और माइनस एफ लिख लो। तो ये जो 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 करोगे 40 आ जाएगा। 40 को 25 से डिवाइड करोगे तो 1.6, ये आपका एक्सेलरेशन निकल आया। और एक्सेलरेशन की मेरी से गलती हो गई, यहाँ पे 1.6 मीटर सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर हो गया, ये जल्दी में किया है, हो सकता है मिस्टेक हो, तो मैं साथ साथ डिफाइन करता जाऊँगा कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ठीक है, तो ये मैंने यूनिट जो है यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा खुद ही, ठीक है, वरना मैं इसको यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो उसके बाद अगला न्यूमेरिकल है, ये डिफाइन द मोमेंटम विद ऐसा यूनिट, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हुआ है, ये इसकी नोट्स में भी इसका आंसर मौजूद है। फाइंड द मोमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ द मास 6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25। तो ये मास है, ये आपकी वेलोसिटी है, तो आपने मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो ये वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, इसकी मैंने इससे रिलेटेड वर्क एग्जांपल ऑलरेडी करवा दी है।
ये मास मौजूद है, ये वेलोसिटी है, तो एम पी इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम का फार्मूला है। तो पी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई डैश 25, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पी इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर सेकंड। ये यूनिट भी लिख सकते हो, ये यूनिट भी लिख सकते हो। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये फाइंड द मूवमेंट यहाँ पे लिखो, बेसिकली ये है मोमेंटम है, ठीक है। आप ये इसमें नई बुक है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम बिकम 200 न्यूटन, ये इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन यही निकला ना। अब इसका सेकंड पार्ट ये है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब आप इसका मोमेंटम 200 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यूटन गिवन है, ठीक है, मोमेंटम गिवन है, और ये याद रखें इसका मास तो यही रहेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन थी, अब इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका जो डाटा है वो कैसे बनेगा, ये बी था, इसका ये सी पार्ट। क्वेश्चन ये बी था, इसका सी पार्ट ये। अब ये पी आपके पास 200 न्यूटन है, ठीक है, और मास आपके पास कितना है 6 kg है। वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी जब आपने फाइंड आउट करनी है तो v इज इक्वल टू पी ओवर एम। पी आपके पास ये है, एम आपके पास 6 है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास जो है वो 33.33 मीटर पर सेकंड निकल आएगी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में जो बी है ये न्यूमेरिकल है, ए तो आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी है, ठीक है। अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकंड टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी डैश, तो ये वी आई हो जाएगी, और ये फर्स्ट एक वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट, तो आपने इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये देखें, ये आपके पास मास है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम आपको 5 सेकंड गिवन था, और ये आपके पास v2 हो गई, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये बेसिकली आपके पास v1 है, ठीक है। दो वेलोसिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। और आपके पास जो है वो पी और पी2 आपने फाइंड करना है, यानी कि एक मोमेंटम बिफोर कोलिजन और एक मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आप पहले P1 इज इक्वल टू mv1, तो आपके पास मास यहाँ पे कितना है, ये वाला मास है, और वेलोसिटी ये 10 है, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास P1 निकल आएगा। और अब आप जो मास तो यही रहेगा, अब v2 ये जो है इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास m2 निकल आएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू v2, तो आपके पास P2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर सेकंड। तो ये आपके पास निकल आया जी सेकंड जो क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का न्यूमेरिकल है 5, ठीक है। 5 डिफाइन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये 5 का भी बी है। अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज डैश 850 kg, ये एम है, और ये आपके पास फोर्स है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाई, तो आपने ए फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। ये आपके पास फोर्स है, ये आपके पास मास है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो एफ इज इक्वल टू एम में होता है, एफ ए इधर आ जाएगा, तो एफ ओवर एम हो जाएगा। तो आप इसको 400 को 850 से डिवाइड करोगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए निकल आएगा। इसके रिलेटेड मैंने सारी एग्जांपल करवाई है, ये क्वेश्चन वैसे आपको खुद कर लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इनका सोल्यूशन दे दिया। मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो बिल्कुल ईजी हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो वेरी सिंपल है। तो इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन भी है, फाइंड द मास ऑफ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय द अप्लाइंग फोर्स 200 न्यूटन दैट स्पीड अप टू 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 6 का क्वेश्चन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। ये देखें, फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन, और आपके पास एक्सीलरेशन 36 है, एम आपने फाइंड आउट करना है, तो एम साइड पे आ जाएगा, एफ ओवर ए आ जाएगा, तो एम आपके पास ये 5.5 kg निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल मुश्किल कोई है ही कोई नहीं, ठीक है। तो जो आपको
ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ होगा ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक m1 गिवन है और एक एक्सेलरेशन 1 गिवन है और m2 गिवन है और आपने a2 फाइंड आउट करना है। इसकी मैंने एक पूरी जो वर्क एग्जांपल सॉल्व करवाई हुई है, वहाँ में मैंने पूरा इसको ब्रीफ किया हुआ है। तो f1 इज इक्वल टू m1 a1, आपके पास ये m1 है और ये a1 है, ये आपके पास f1 तो निकल आया। अब जब आपने टोटल मास m आपने फाइंड, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो ये जो आपके पास निकला ना, ये दो, ये m1 है और ये m2 है, इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास टोटल मास निकल आएगा। तो F इज इक्वल टू एफ होता है, ठीक है। जो आपने ये फोर्स है, तो यहाँ पे ये इतनी फोर्स है, ये दोनों बराबर ही हैं, तो F1 इज इक्वल टू ma2 हो जाएगा, ठीक है। तो a2 आपने फाइंड आउट करना है, तो a2 इधर आ जाएगा F1 ओवर m, तो पूरा इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास a2 निकल आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी मैंने पूरा, इसका क्वेश्चन नंबर बी, ये मैंने पूरा सॉल्व किया। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बहुत आसान। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मास है, ठीक है। तो उसका आपने अर्थ के ऊपर, मून के ऊपर, मास के ऊपर, सब के ऊपर आपने उसका फाइंड आउट करना है। अज्यूम फाइंड द वेट, वेट आपने फाइंड आउट करना है, अर्थ के ऊपर भी, मून के ऊपर भी, मार्स के ऊपर भी। देखिए वेट जो है वो चेंज होता रहता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो जो उसकी जी की वैल्यू है वो उन्होंने बताई है कि अर्थ के ऊपर आपने 9.8 लेनी है, मून के ऊपर आपने 1.6 लेनी है और मार्स के ऊपर आपने 3.7 लेनी है। तो बस इसके अंदर सिर्फ आपने ये वैल्यू है ना जी की, इसी को चेंज करना है, बाकी न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखें, आपके पास m60 गिवन है, तो g ऑन अर्थ, तो इसको मैं लूँगा कि जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, तो वो 9.8 है। जी ऑन मून, तो इसको मैं स्मॉल m से डिनोट करूँगा 1.6, और जी ऑन मार्स जो है इसको मैं कैपिटल M से डिनोट करूँगा 3.7। तो फाइंड आउट आपने करना है वेट ऑन अर्थ WE ये, और वेट ऑन मून WM, और वेट ऑन मार्स W कैपिटल M, ठीक है। ये फ़र्क मैंने खुद बनाया है, आप इसको अपनी मर्जी के भी ये लिख सकते हो। तो W इज इक्वल टू mg होता है। तो सबसे पहले आपने अर्थ की भी लेनी है, तो WE ये मैंने कि वेट ऑफ अर्थ, तो mg, तो GE हमने कौन सी ली थी, ये GE हमने ली थी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, तो 9.8 यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वेट ऑन अर्थ ये निकल आएगा। अब आपने सिर्फ जो है इधर ये 9.8 ली थी, अब मैं लूँगा GM, तो ये 1.6, तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मार्स के लिए मैं लूँगा 3.7, क्योंकि GM मैंने ऊपर आपको बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मार्स, ये आ गई। तो ये इसमें जो है वो तीनों ये हमारे आंसर निकल आए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर आपके पास सी जो है वो एक न्यूमेरिकल है। अ कार इज रनिंग ऑन द सर्कुलर पार्ट ऑफ अ हाईवे हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस, ये आर है। द मास ऑफ कार इज, ये एम है, और आपको वेलोसिटी भी गिवन है। आपने फाइंड करना है सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओपन आर फार्मूला है हमारे पास। हम वो मैंने आज इसकी रिलेटेड आपको एक वो करवा दी थी, वर्क एग्जांपल भी करवाई है। ये आर आपके पास रेडियस है, अब आपके पास 600 है, वी आपके पास किलोमीटर पर आवर है। पर पहले आप इसको किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये भी मैंने आपको वर्क एग्जांपल में पूरा एक्सप्लेन किया है। 7200 को 72 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओपन आर, तो वी स्क्वायर है तो आप 20 है तो 20 को स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके 600 को 400 से डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो आपके पास 240 न्यूटन आंसर आ जाएगा एफ सी। अब आपने ए सी फाइंड आउट करना है, तो इसी फार्मूले के मुताबिक ऊपर आपने पहले आपने किया ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओपन आर। तो वी स्क्वायर आपके पास गिवन है, आर भी गिवन है, बस आपने इनको वैल्यू पुट करके ये डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास ए सी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका भी बी जो है ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये सारे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो था ये ऊपर मैंने यहाँ पे किया था, इसका ये पार्ट है यहाँ पे, ये देखें ये आखिरी न्यूमेरिकल है। m इज इक्वल टू 15 है,
ठीक है, ये देखें, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द वेट स्प्लिटिंग फ्लोर, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 15, ये 15 kg मास है। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शो फोर्स इक्वल टू, तो ये आपके पास फोर्स है, आपने कोफिशिएंट आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला है आपके पास ये, तो m इज इक्वल टू 15 kg है, f इज इक्वल टू 3 न्यूटन है, म्यू आपने फाइंड आउट करना है, f इज इक्वल टू म्यू mg, तो म्यू फाइंड आउट करना है, mg इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो g की वैल्यू 9.8 होती है, मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो 3 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो 9.8 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 147, 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 4, म्यू इज इक्वल टू 0.20। तो ये जो कि कोफिशिएंट होता है, इसकी कोई ये रेशियो होती है, म्यू इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए ये 0.20 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने तमाम क्वेश्चन जो थे आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और इसको न्यूमेरिकल भी दे देता हूँ, या आपको ये नोट्स भी दे देता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको इसका सोल्यूशन मिलता रहेगा। नोट्स की वीडियो भी मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।